हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश और शाद आबाद होंगे और मैं आपकी खुशहाली के लिए और सेहतमंद के लिए दुआ गो हूँ। जैसा कि आप मेरी ये वीडियो देख चुके हैं, इस वीडियो में मैंने 1 से 2 साल के बच्चे का ये स्वेटर बनाया था विद विद दिस स्लीव। मैंने थोड़ा सा इसको लाइट कर लिया था। अगर आप चाहते हैं तो ये मैरून कलर के धागे से भी इसी तरह बन सकती थी, आपकी अपनी चॉइस है। बच्चा छोटा था तो मैंने कहा चलो बच्चों को ज़रा ब्लू ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे कर लिया। और बैक ये जैसे आप मेरी वीडियो वॉच कर चुके हैं। अब इसके साथ ही मैंने मैचिंग ये टोपी बनाई है। ये देखें, बिल्कुल एंड तक कोशिश की है कि पैटर्न को फॉलो करते करते चला जाए और एंड तक ये इस टोपी को इक्वली ऐसे बनाया है। ये काफ़ी गुड साइज है। फिर भी आप मैंने बनाते हुए इसको माप भी दिया था। अगर तो बच्चे का फिर भी साइज, आपके बच्चे का हेड बड़ा है तो आप इसको 4 स्टिचेस और बढ़ा लीजिएगा या 8 स्टिच बढ़ा लीजिएगा। ये तकरीबन 18 इंच तक आप कह लें, बिल्कुल ये खुलेगी। और ये एक साइज के बच्चे का बिल्कुल हेड साइज है। ठीक है, ये तो होगी। और ये देखिए मैंने बनाते हुए इसकी ये बैक साइड है। ये आपको कहीं से भी नहीं अंदाजा हो रहा कि मैंने सिलाई कहाँ पे लगाई है। इसको मैं पीछे करती हूँ, ये देखें, कहीं से भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये कहाँ से सिला है। ये देखें, चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें, कहीं से आपको भी इसका नहीं फील हो रहा होगा। हालांकि ये यहाँ से सिली हुई है, इस क्योंकि मैंने जब स्टिच बनाए थे और इसको इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था कि पैटर्न के साथ पैटर्न मीट करे। ठीक है, आपने बनाते हुए केयरफुली वीडियो को वॉच करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये और ये टोपी पसंद आएगी। और वूल तो जैसे मैंने इसमें बताया कि ये डबल निट वूल है और इसके लिए सिलाइयाँ मैंने 4 mm सिलाई, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप कि ये फोकस हो पाएगा। ये देखिए 4 mm सिलाई है, ये जो कि यूके साइज 8 होती है और यूएस साइज 6 होती है। चले जी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और ताकि आने वाली आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट मिल सकें। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेम डिज़ाइन ही एक दफ़ा क्रोशिया से बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्रोशिया का भी कहते हैं। तो अगर आपको लाइक हुआ है तो लाइक का बटन दबा दें, मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मुझे काम करने में मज़ा भी आता है, मोर हार्ड वर्क करने में। और अपने फ्रेंड और फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये देखिए, मैंने इतनी टोपी को बना के ऐसे स्ट्रेट रख लिया हुआ है। ये मैंने क्या किया, 95 स्टिचेस लेने के बाद एक बिग बॉर्डर, ताकि ये ऐसे फोल्ड हो, ऐसे बिग बॉर्डर बनाया, क्योंकि टोपी का ऐसे बॉर्डर फोल्ड हुआ अच्छा लगता है। करने के बाद इतना बना लिया है। ये अगर आप देखते हो यहाँ से इतना बॉर्डर, अगर मैं डबल करके भी ऐसे करती हूँ तो ये तकरीबन 6 और हाफ 6 के दरमियान में है। हाफ 6 ही आप कह लो, तकरीबन हाफ 6 है, क्योंकि ये पैटर्न ऐसे थोड़ा सा हाफ 6 आप कह लें, हाफ 6 तक है। और अगर आप डिज़ाइन को काउंट करते हो, अगर मैं ये ब्लू कर लूँ, मैरून को अगर करती हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैरून रिपीट हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ब्लू रिपीट हुआ है। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन। और अगर इसको चौड़ाई आप देखते हो तो ये क्योंकि इसमें टोपी ऐसे खुल भी जाती है, तो अगर खुली हुई फॉर्म में अगर आप देखते हो तो ये तकरीबन 18 इंच आप कह ले तक खुल जाएगी, क्योंकि यहाँ सिलाई भी आनी है। 17-18 बिल्कुल फिट होगी। और ये तो हो गया। अब सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि एक सैंपल के तौर पे आपको डिज़ाइन सिखाती हूँ। अगर तो आपने ये पहले मेरा जो स्वेटर बनाया वो बना लिया है तो फिर तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको डिज़ाइन सीखने की। ओनली 95 खाने स्टिचेस बनाने के बाद ये डिज़ाइन बना लें। लेकिन मैं करती हूँ, इतना सैंपल लेती हूँ। पहले हम बॉर्डर आपको मैं सिखाऊंगी। और ये हाँ, बॉर्डर जो है यहाँ से बॉर्डर 3 इंच है तकरीबन बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन 5 है, 3 और हाफ, ये 6.5 इंच का तकरीबन ये है। ठीक है, इसका ये तो फोल्ड हो जाना है।
और चले मैं आप छोटा सा सैंपल लेती हूँ, वो हम इसका पहले पैटर्न बनाना सीखते हैं। ये मैंने ना 19 स्टिच ले लिए एज ए सैंपल के लिए, और ये बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। बॉर्डर का क्या करने हैं हमने, ये जो उल्टा है ना, ये मुझे बैक से ऐसे बनाना है, ये सीधा ये बैक से बनेगा, फिर ये ऐसे बैक से बनेगा। मैं ऑलवेज यही बॉर्डर बनाती हूँ, मैंने बहुत ट्राई किए, लेकिन मुझे बस इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कोई भी और, क्योंकि ये देखिए कितना नीट सा छोटा छोटा सा लगता है ऐसी। आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो बॉर्डर अच्छा लगता है आप वही बनाइएगा। मैं ये बॉर्डर इस तरह बनाती हूँ, जो उल्टा स्टिच है वो भी बैक से बनाती हूँ, जो सीधा स्टिच है वो भी ऐसे बैक से बनाती हूँ। दोनों सिलाइयाँ, सीधी और उल्टी सिलाई दोनों पे इसी तरह ये मुझे बनाना है। जी ये देखिए, मैं अगली सिलाई भी दूसरी साइड से भी इसी तरह, जो सीधा है वो मैं बैक से बनाऊंगी, जो उल्टा है वो भी मैं ऐसे बैक से बनाऊंगी। ठीक, ये देखिए, ओके। इसी तरह बनाते बनाते 3 इंच का बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए 3 इंच का बन गया। अब ये जो हमारी फ्रंट साइड थी, ये वाली जो बनने के साथ है ना, लेकिन ये यहाँ आई अच्छी लगेगी, और ये बैक साइड थी। बैक डिज़ाइन को हमने बैक साइड से शुरू करना है। ये देखें, मैंने स्टिच यहाँ डाया था ना, तो ये इसकी फ्रंट साइड थी, अब ये बैक साइड है। मैंने यहाँ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। पैटर्न को ये है कि ये 3 1 3 1 3 1 करके है, लेकिन यहाँ मैंने स्टार्ट में 4 लिए हैं, ताकि एक वो जो स्टिच है वो सिलाई में चला जाएगा ना, और एंड पे ये एक के बाद 2 बने हैं। इसको पैटर्न को आपने डालते हुए ख्याल करना है इस तरह कि जब ये सिलाई हो तो फिर वो सिलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो। जब ये देखिए मैं इसको ऐसे सीऊंगी ऐसे, तो ये पैटर्न के साथ जब पैटर्न मिल जाएगा तो ये आप देखना, इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसे सिला हुआ है। ये मैंने इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। वरना यहाँ भी अगर 4 बना देती तो ये ब्लू और ये ब्लू मिलके एक बड़ा सा गैप ब्लू का आ जाता है ना। अब मैंने दूसरा कलर लगाना है ब्लू में मैंने 4 स्टिच बनाने हैं। यहाँ भी मैंने 4 ही बनाए थे धागे को, 1 2 3 एंड 4, ठीक, 4 किए। ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना है, फिर 1 2 3 करने के बाद ये मुझे इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है। आपने इसी तरह शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्ट नहीं करना, वो टेढ़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसे। फिर 1 2 3 के बाद फिर मुझे ऐसे ही शिफ्ट करना है, 1 2 3, फिर मुझे ऐसे ही शिफ्ट करने हैं, और फिर ये 1 एंड 2। अगर आप 95 स्टिच बनाओगे तो इसी तरह 4 ये करने के बाद यहाँ पे 2, इसी तरह ये एंड होगा, ठीक है। 95 स्टिचेस का, 95 स्टिचेस का। अब उल्टी साइड पे हमने ये करना है कि बस उल्टा बनाना है, ये ऐसे ही पिक हो जाना है, 1 2 ऐसे, 3 के बाद ये ऐसे ही पिक हो जाएगा, 1 2 3, ये ऐसे ही पिक हो जाएगा। ये दूसरी सिलाई बिल्कुल वैसे ही जानी है ऐसे, और ये 4 1 2 3 एंड 4। इसको बांध लेते हैं, नोट कर लेते हैं ताकि ये लूज नहीं हो। और अब मैंने फिर ये 4 सिलाइयों में बनता है, अभी 2 सिलाइयाँ हुई हैं, 2 सिलाई और बनानी है। लेकिन ये जो और मैरून धागा है ना, इसको हम एक दफ़ा इसके साथ करके ऐसे ले जाएंगे, ताकि जब इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बड़ा जंप ना हो धागे का, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे उठाया, 1 2
ऐसे 3, ये तो साइड का था, 3 ये बने, ये फिर ऐसे उसी तरह दोबारा पिक हो जाएगा, फिर 1 2 3, ये ऐसे ही पिक हो जाएगा, ठीक, 1 2 3, ये ऐसे पिक हो जाएगा। ऐसे अब 3 सिलाइयाँ तो ऐसे ही जाएंगी, सीधी उल्टी सीधी। 4 सिलाई पे ये होगा कि हमने ये सीधी बनानी है। अब मुझे पर्ल नहीं बनानी है, सीधी बनानी है। धागा ऐसे आगे करके इसको मैं ऐसे पिक करूंगी, फिर धागा पीछे करूंगी, फिर 1 2 3 मैं सीधे बना लूंगी, धागा आगे, ये मेरा ऐसे पिक हो जाएगा, धागा पीछे, 1 2 3 बन जाएगा, धागा आगे, ये ऐसे पिक हो जाएगा, धागा पीछे, 1 2 3 हो जाएगा, धागा आगे ऐसे पिक, धागा 1 2 ऐसे 3 और ये, ओके। ये 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई, ये पोर्शन पूरा हो गया। अब मुझे ब्लू की जगह मैरून धागे को लगाना है। उसके लिए ये करूँगी मैं, उसका ये आता है कि अब ये मैरून और इसके इर्द गिर्द ये 3 धागे मैरून के हो जाएंगे और ये मिडल वाला ऐसे ही पिक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये इसको पहले 2 तो मैरून बना लिए, 1 और 2 मैरून बना लिए, ठीक, और ये मेरा ऐसे पिक हो गया, फिर 1 2 3 ऐसे कर लिए, इन 3 का मिलकर ऐसे पिक हो गया, फिर 1 2 ऐसे 3 बना लेने हैं और ये मेरा ऐसे पिक हो जाना है, फिर 1 2 3 बनानी है और ये मेरा ऐसे पिक हो जाना है, ठीक है। और एंड पे 1 2 3 एंड 4, पहले इधर 4 थे, अब यहाँ एंड पे 4 आ गए हैं। इसी तरह इस स्वेटर पे भी हुआ था, इस वाली में भी हुआ था, टोपी में, ठीक है। अब हमने ये एक सिलाई होगी, दूसरी सिलाई उसी तरह उल्टी उल्टी बनानी है, फिर उसी तरह सीधी सीधी, लेकिन ब्लू को वैसे ही पिक करते चला जाना है। 4 सिलाई पे फिर सीधी बनेगी और उसके बाद फिर हम ब्लू धागा लगा लेंगे। बस बहुत इजी पैटर्न है ये। मैं इसी तरह बनाऊंगी, उल्टे उल्टे पिक, 1 फिर ये पिक, ये 3 पिक, 1 2 3 ऐसे पिक, 1 एंड 2, ठीक। एक दफ़ा ब्लू धागे को हम साथ ले जाएं, ऐसे इसके ऐसे करके जब लगाते हैं ना तो फिर ये साथ आ जाता है ना, ठीक। अब फिर हमने उसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। ये मैं ऐसे पिक करूँगी, 1 2 3, ये ऐसे पिक, ऐसे 3 पीछे ऐसे ही, ये 4, ओके। चौथी सिलाई पे हमने 4th सिलाई हमने सीधी बनानी है। अब हमने पर्ल नहीं करनी, उल्टी नहीं बनानी, अब इसको फिर हमने सीधा बनाना है। फिर ऐसे 1 2 3 फिर धागा आगे, फिर ऐसे ये जी, ये देखिए। अब फिर हमने ये स्काई कलर का उसी तरह पैटर्न बना लेना है, ठीक है। उसमें ये कि अब इसके ऊपर ही सेम ये वैसे पिक होगा और ये स्काई होंगे, ये भी स्काई हो जाएगा।
तो वही मैं एक दफ़ा दोबारा इसको कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अब ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। एक, अब 4 इधर, 4 इधर, और ये ऐसे इसके ऊपर वैसे पिक कर लेंगे, ठीक है। और ये ऐसे ही, और ये फिर ऐसे ही, ये ऐसे ही, बस इसी तरह। अब बिलू शुरू हो गया, फिर उल्टी सिलाई भी उसी तरह जाएगी, फिर सीधी बनेगी, 4 सिलाई फिर सीधी बन जाएगी, फिर हम दोबारा मैरून लगा लेंगे। इसी तरह हमने ये मैंने बनाते चली गई हूँ 95 स्टिचेस को, ठीक। ये तो हो गया। मैं स्टिचेस एक दफ़ा लिख दूँ ताकि अगर किसी को मेरा 95 बोलना समझ नहीं आए तो उनको भी पता चल जाए। ये मैंने 95 स्टिचेस बनाए हैं, 95 ये, ओके। अब मेन काम है, कोई भी डिज़ाइन बना लो ना तो बाद में ये होता है कि जब हम ऊपर से कटिंग करें तो ऐसी कटिंग हो कि ये फील भी ना हो, पैटर्न ख़राब होता हुआ भी नज़र नहीं आए, और ऊपर से टोपी के लिए कटिंग भी हो जाए। जब बहुत सारे लोग ऐसे भी टोपी छोड़ देते हैं जब पैटर्न वाली टोपी होती है, लेकिन मुझे होता है थोड़ी सी इसकी कटिंग हो जानी चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत सोचा कि इसको कैसे कम करूं। अब जैसे देखा कि मैरून धागा मुझे लगाना है, मैं ये करूंगी कि एक दफ़ा मैं बंद करूंगी और एक पैटर्न को वैसे लेके चलूंगी, एक दफ़ा एक पैटर्न बंद कर दूंगी, एक वैसे लेके चलूंगी। देखते हैं फिर ऐसे कैसे होता है, वरना कोई और तरीका लगाएंगे। मुझे लगता है ऐसे ठीक हो जाएगा। जैसे ये सपोज फर्स्ट है ना, अब मुझे ये पहले वाला पैटर्न, ये देखो ना, मैरून का पहले धागा लगाना है, 1 और 2 बनाने हैं, ठीक। और ये मैंने ऐसे ही उठाया, ओके। अब मुझे ये 3 जो थे ना, ये फिर मैरून बनाने हैं। इन 3 को मैंने ये करना है कि एक कर लेना है। इन 3 को मैं ऐसे करके ना इनको एक बना लूंगी। ये आप गौर से देखिएगा, ठीक। 3 को एक हो गया। अब ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना है। अगला डिज़ाइन मैंने वैसे बनाना, कटिंग नहीं करनी, मैं उसको वैसे 3 को बना लूंगी। एक डिज़ाइन में ऐसे बना लूंगी, एक का मैंने कम कर लिया। अगली दफ़ा हम 3 को ऐसे बना लेंगे, ये वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद ऐसे बनाने के बाद ये मैंने ऐसे ही पिक की है, ओके। अब ये जो है ना, यहाँ फिर मैं इन 2 को ऐसे करने के बाद इनको 3 को एक कर लेती हूँ, कटिंग हो रही है, और ये फिर ऐसे ही पिक हो जाएगा। अब मेरा 1 2 ये 3 ये पैटर्न मेरे ऐसे पिक हुए, ये फिर मैंने अब फिर इन 3 को एक किया, ये मैंने ऐसे पिक किया। अब ये देख लें, आप ऐसा सोच लें कि ये मैंने ऐसे पिक किया, 3 का एक कर दिया, ऐसे पिक, फिर 3 रेड, फिर ऐसे पिक, फिर 3 का एक, इसी तरह ये मैं पूरा एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। अब मुझे 3 इस वाले को 3 को नहीं करना, 3 वैसे बना लिए, फिर मैंने 3 के बाद पिक किया और इसको मैंने एक कर लिया। बिलू ऐसे ही पिक हुआ, ये 3 बन गए। बस अब इस पूरी सिलाई को इसी तरह कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली ऐसे, ठीक है ना। अब उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना, कोई कटिंग नहीं करनी, बस ये और ये उल्टा है, ये मैं बनाऊंगी और ये मैं ऐसे पिक कर लूंगी। 1 2 3 बने, ये ऐसे पिक हो गया, फिर एक बना, बिलू बिलू बस वैसे पिक होंगे, जो मैरून होंगे उनको मैं बनाऊंगी, ठीक है। ये ऐसे पिक हो गया, ये एक बना, ये पूरी एंड तक आप इसी तरह कंप्लीट कर लें। ये देखें ये पूरी कंप्लीट होगी। अब हम ये करेंगे, इसको तो हम बना लेंगे, इन 3 का फिर एक कर लेंगे,
ये वैसे पिक हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड सिलाई जा रही है डिज़ाइन की, ठीक है। ये इसको एक दफ़ा ऐसे इसके साथ कर लूँ। ये मैंने साइड का तो कुछ नहीं किया, इसको मैंने बना लिया। ये मैंने ऐसे पिक किया, ये भी बन गया, ये ऐसे। अब इन तीन को मैं एक कर रही हूँ, इन तीन को मैं एक कर रही हूँ, ये देखो, ठीक। ये ऐसे पिक हो गया, ये मैं बना लूँगी, ये भी ऐसे पिक हो गया, इन तीन का एक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं ऐसे पिक कर लूँगी। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, पूरी एंड तक जितने स्टिच रह गए हैं मैं वैसे ही इसको ऐसे ही बनाती चली जाती हूँ। ये देखें, ये सारी इसी तरह सिलाई बन गई है। अब उल्टी सिलाई हमने, ये फोर्थ सिलाई है, तो जो रेड है वो हम सीधा बनाएंगे। ये ऐसे, ये रेड को मैंने सीधा बनाया, धागा आगे किया, इसको ऐसे ही पिक कर लिया, इसको सीधा बनाया, धागा आगे किया, इसको ऐसे पिक कर लिया। रेड को बनाया, धागा आगे किया, इसको ऐसे, रेड को बनाऊंगी, धागा आगे करूंगी, इसको ऐसे पिक कर लूंगी। इसी तरह मैं पूरी सिलाई ये एंड तक यहाँ तक बनाती हूँ। ये देखें, ये मेरी पूरी सिलाई हो गई, ठीक है ना। अब हमने ब्लू कलर का धागा लगाना है क्योंकि 4 सिलाइयाँ ये मैरून की हो चुकी हैं। ब्लू कलर के धागे में चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। मैं ये करती हूँ कि ये मैंने ऐसे ही बनाया, ओके, और इन दो को मैं इकट्ठा बना लेती हूँ, ओके। ये मैं मैरून ऐसे ही पिक करती हूँ, फिर मैं ये दो, ये मैरून बना लेते, ये बन गया, और इन दो को मैं इकट्ठा बना लूँगी। फिर ये मैं मैरून उठा लेती हूँ, ठीक, 1 एंड 2, ये देखिए ऐसे। अब 2 1 3 की बजाय 2 हो रहे हैं ना, तो ये मैं मैरून इकट्ठा ऐसे उठा लूँगी, ओके। ये एक बनाऊंगी और इस एक को इसके साथ इनको 1 2 कर दूंगी ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक। अब फिर ये मैं मैरून उठाऊंगी, ये एक बनाऊंगी और दूसरा मेरा इसके साथ एक बंद होके बन जाएगा ऐसे। ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह कंप्लीट करती हूँ। ये देखें, यहाँ आगे, लेकिन ये एंड के 2 भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, इसको पिक नहीं करते रहने देते हैं, ठीक है ना। 4 इधर हो जाएंगे, ओके। ये कमिंग होगी। अब इस उल्टी सिलाई, सेकंड सिलाई उसी तरह, ये 2 उल्टे बनेंगे, ये ऐसे ही पिक होगा, 2 उल्टे बनेंगे, ऐसे ही पिक होगा। ये तो खैर 1 2 3 ऐसे ही बनेगा, ये मैं ऐसे ही पिक कर लूँगी, 1 एंड 2, ये मैं ऐसे ही पिक करूँगी। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ये पूरी सिलाई बन गई। अगली सिलाई पे ये करेंगे, इन 2 को हम एक करेंगे, ये वैसे ही पिक हो जाएंगे, ये 2 एक बन जाएगा, ये ऐसे ही पिक हो जाएगा, ठीक है। अब हमने, ये फ्रंट है, इसको हम, इनको 2 को भी एक बना लेते हैं, चले। ये 1 2 एक बना लिया, ये मैंने ऐसे पिक कर लिया, इन 2 को कट ऐसे ही बन जाएगा, ये तो ऐसे, ये ऐसे पिक हो गया, ये 2 को इकट्ठा बना लूँगी और ये ऐसे पिक हो जाएगा ऐसे। ये सारी सिलाई अब एक मैरून एक ब्लू के साथ दोबारा हो जाएगी, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई हमने ऐसा करना है कि ये वाला मुझे उल्टा बनाना है, धागा आगे ये मैंने ऐसे पिक करना है, फिर ये 2 उल्टा, फिर धागा आगे ये ऐसे पिक, उल्टा, ये 4 सिलाई। देखिए आखिर तक
ये डिज़ाइन को कैरी ऑन किया, बड़े अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है उसकी। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि ये ऐसे डिज़ाइन आखिर तक जाएगा। ये मैंने ऐसे पूरा बना लिया। अब अगला हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे, ठीक। अब बिल्लू का तो काम ख़त्म हो गया। बिल्लू को हम काट लेते हैं। अब मैरून से हमने अगली सिलाई बनानी है और उसके बाद हम इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक। उसका ये करते हैं, मैरून जो धागा है ना, अब हम इन दो को इकट्ठे बनाते हैं, हर एक का एक, ये ओके। फिर इन दो को इकट्ठे, फिर इसको, इनको, 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 हर एक का हमने दो दो कर लेना है ऊपर से। ये और ये भी एंड में दो को इकट्ठा कर लेते हैं, ये ओके। ऐसे हो गए। अब एक सिलाई बस उल्टी बना के हम ख़त्म कर देंगे। कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 12 स्टिच रह गए हैं। अब हम सारों इसको उल्टी बना के मैं फिनिश कर देती हूँ। और ये ऐसे, ठीक है। ये टोपी की ऐसे देखिए, बिल्कुल ऊपर तक पैटर्न के हिसाब से कटिंग हो गई है। अब मैं थोड़ा सा धागा रख के इसको काट लेती हूँ, इसी से हम फिर सी लेंगे। अब मैंने यहाँ से जो धागा किया ना, उसको एक सुई बिग गाई नीडल में ऐसे हम डाल लेते हैं, ठीक। डालने के बाद इन सारों को मैं इस सुई में ऐसे परो लेती हूँ। आपने ऐसे करना है, ऐसे कर लें, ऐसे करते जाएं, इसको परोते जाएं और एंड पे इसको खींच लें। ये देखिए, ये खींच लें, ओके। ऐसे ये टोपी अब ऐसे ऊपर से ऐसे हो गई है और ये बड़ी अच्छी कटिंग के साथ हो गई है। अब मैं ये जो मेरा पहला स्टिच है, यहाँ से इसको एक दफ़ा ऐसे बंद करके इधर से सीना शुरू कर देती हूँ। लेकिन ख्याल ये रखना है कि पैटर्न के साथ पैटर्न को सीना है, ओके, ताकि डिज़ाइन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो। ये मैरून है, इस मैरून के साथ जाएगा। ये इस मैरून के साथ जाएगा ऐसे, ये देखिए। और ये ब्लू इस ब्लू के साथ जाएंगे। थोड़ा सा ये जो रफ पार्ट है उसको अंदर ही कर दीजिए ताकि वो इतना क्लीन लुक दें। ये इस ब्लू के साथ आ गया। देखिए बिल्कुल नहीं पता चल रहा यहाँ सिलाई हो रही है। अब मैं इस मैरून के साथ इस मैरून को बंद करूँगी, सी दूंगी। और ये बस आपने इसी तरह ना इसको सीते एंड तक चले जाना है ताकि जो मैं
उस बिलू के साथ है वो बिलू को अटैच कर दें। जो ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ना इसको अटैच करते चले जाएं। ये डिज़ाइन ऐसे फील भी नहीं होगा कि हमने यहाँ से सिया है। ये देखिए, ठीक है, ये मैं यहाँ तक सीती हूँ, यहाँ तक। ये देखें बिल्कुल डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिल गया ये टोपी की। और यहाँ कोई कह सकता है यहाँ पे स्टिच हुआ है, इसलिए जब मैंने ये इसको सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि इतने स्टिचेस बने कि वो डिज़ाइन के ऐसे मीट करें। और जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरह शुरू करें। अगर आपने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की टोपी बनानी है तो उसमें 4 बड़ा कर लें, एक डिज़ाइन बड़ा हो जाएगा। और 4 8 बना ले तो मोर ऐसे थोड़ी सी और टोपी बड़ी हो जाएगी। 4 से बढ़ाते चले जाइएगा। और बाकी कटिंग और हर चीज़ आप वैसे ही रखेंगे तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी टोपी। अब हमने ये करना है कि मैंने हाफ तो इधर से सी लेना है और हाफ को मैंने अंदर इधर से सीना है, ताकि जब टोपी को ऐसे हो तो ये वाली सिलाई उधर नजर नहीं आए। ठीक है, हाफ मैं यहाँ से हाफ यहाँ तक जो है ना इधर से बिल्कुल ऐसे उठा उठा के सीती हूँ ऐसे। मेरे ख्याल में हाफ होने वाला है जैसे यहाँ। अब यहाँ से मैंने धागे को इधर ले आना है, इधर ऐसे। और अब मैंने इधर से ऐसे इनको सीना शुरू कर देना ऐसे। सॉरी फ्रेम में पता नहीं था कि नहीं, ये ऐसे। एंड तक सी के मैं इसको ऐसे यहाँ पक्का कर दूंगी। और ये टोपी ये देखें यहाँ तक ये सिल गई है ना, तो अब ये ऐसे बनने लग गई है। ओके, मेरे साथ ना मुझे बहुत मसला है, अगर थोड़ी सी भी फिनिशिंग में कमी हो जाए ना तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। अब ये देखिए हुआ ये कि जब हमने यहाँ हाँ ये ठीक है, इधर ठीक है। जब मैंने किया बॉर्डर बनाना शुरू किया था तो यहाँ से मेरी दोनों साइड पे एक एक उल्टे आ गए थे। तो अब इसको जब मैंने सिया है तो ये इतना गैप हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे आप फोल्ड करना है तो ये गैप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसे करते हो तो ये फिर भी चलता। अब मुझे ये करना है, मुझे ऊपर को फोल्ड करने हैं तो मैं सोच रही हूँ, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मेरी तरह इतना कॉन्शियस होने का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। या जब आप ये बॉर्डर बनाएं तो ध्यान कीजिएगा कि यहाँ पे साइड स्टिच के साथ एक सीधा आए, इधर भी फिर वो साइड स्टिच के साथ सीधा आएगा। तो जब आप सियोगे ना तो ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा। लेकिन वो बन गया, उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, आपको मैं पॉइंट बता रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे ना ये जो एक बहुत गैप है इस पे ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेजी धागे के साथ ऐसे फील कराऊं कि ये स्टिच बना हुआ है ऐसे। ये देखें ऐसे एक एक है ना, इनके ऊपर ऊपर से बस जहाँ से मिडल से सिलाई हुई है ऐसे ऐसे देखें। थोड़ा सा ना वो अगर आपको डार्क कलर है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा छोटा अगर मैं स्टिच लूँगी ना तो, बल्कि अगर मैं धागे को घुमा के करूँगी तो वो बिल्कुल वैसे ही ये देखें थोड़ा सा ना लेजी डेजी के साथ आ रहा है, तो इतना गैप नहीं फील हो रहा। बस ये मैं समटाइम फिनिशिंग के लिए ऐसे जुगाड़ लगाती रहती हूँ। ये मुझे इतना नहीं अब फील हो रहा ना जितना ये गैप मुझे ये फील हो रहा था। पर ये करके इनको भी पक्का कर लेती हूँ और ये टोपी तैयार हो जाएगी।